भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, बहुत अच्छी सुविधाएँ दे रहे हैं, फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। जितने भी माता पिता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके बच्चे का जो भविष्य है वो क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उनका जो बच्चा है उस पढ़ाई की ओर ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसे में आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जितने भी भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाई। बहुत सारे भक्त आते हैं, कुछ पत्र लिखते हैं, कुछ का पहुंचता है, कुछ का नहीं पहुंचता। तो गुरुदेव के पास जब पत्र पहुँचे, लाखों की भीड़ थी, गुरुदेव के पास जब कुछ हज़ारों में पत्र पहुँचे तो गुरुदेव ने 2-4 पत्र 6 पत्र पढ़े। उसमें से ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। वो इधर उधर के कामों में रहता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो वो हटने लगता है, पढ़ाई से दूर भागने लगता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन है पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। बस एक काम ये उपाय कर लेना। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद, अब विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन पढ़ाई की ओर लगने लगा है और वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है, आपका धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों के जो बच्चे होते हैं ना वो अपने आप पढ़ने लगते हैं बिना किसी चीज़ के, बिना किसी दिक्कत के, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर में जो कोई भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने ही लगेगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको टोटल 2 से 3 उपाय बताऊँगा, तो आप तीनों उपाय ध्यान से सुनिएगा। पहला जो हमारा उपाय है वो लाल फूल का उपाय है। इसके बाद ये तो उपाय है ये माता पिता को करना है और इसके बाद के जो उपाय होंगे वो बच्चे से आपको करवाना है। ठीक, तो पहला जो उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जितने भी माता पिता हैं ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो कोई भी मन हो ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो क्या होना चाहिए, वो कहीं से भी खंडित या ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको सबसे अच्छी बात क्या है इस उपाय की कि ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, आपको कहीं और नहीं जाना, केवल और केवल आपको अपने घर में ये उपाय करना है। अब घर में उपाय कैसे करेंगे, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाने के बाद आपको अपने घर में स्थापित करना है उनको, माता सरस्वती को आपको अपने घर में स्थापित करना है। ठीक, स्थापन आपको घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद
शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब आपके घर में पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ होते वक्त आपको वो जो फूल है वो आपको अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब जब भी आपका बच्चा उसी रात को खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको करना क्या है, आपको वही उठाना है, ठीक है ना, क्या उठाना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगने लगेगा और आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगेगा। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो काली तिल और धतूरे का उपाय है। अब इसको कैसे करना है, ये आपको अपने बच्चे को करवाना है। उसके हाथ में काली तिल देना है, कितनी, 3, और 1 धतूरा देना है। अब देखिए काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है, काली मिर्च लेना है, क्या लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। 1 धतूरा ले लेना है, अपने बच्चों को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। जैसे ही आप खड़े हो जाएगा आपका बच्चा तो उससे बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप वो क्या कर दे, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय बहुत ही खास उपाय है, जो कोई भी करता है उसकी जो दिमाग है वो खुल जाता है और पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है। ठीक है, ये था कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता। ठीक, पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं, तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना। ठीक है, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या, उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है उसी पान के पत्ते में और अपने बच्चों को भेज देना है शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा ठीक है शिव मंदिर पहुंच गए, अब हमको करना क्या है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। नहीं, ये गलत है। ये पान के पत्ता आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, पान का पत्ता आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवा देना है। आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपका बच्चा कैसे परिवर्तित होता है और कैसे पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है।